बहुत ही उत्तम दिन है। आज ज्येष्ठ मास की संक्रांति है और साथ में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि, एकादशी का व्रत आज अपरा एकादशी है। और ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि संक्रांति और एकादशी के दिन हमें मां चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और मां के चरणों में बैठकर हम मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इससे उत्तम और जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और जो भी भक्त संक्रांति के समय या एकादशी के दिन मां के चरणों में बैठकर आराधना करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और मां भगवती की संक्रांति के विषय में कहा गया है कि जिस समय भगवान सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो उस दूसरी राशि में प्रवेश के काल को संक्रमण काल कहते हैं। इसी को संक्रांति कहा गया है। और कहा है रवे संक्रमण राशो संक्रांति रीति कथ्यते। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे छोड़कर दूसरी राशि पर जब प्रवेश करे उसका नाम संक्रांति है। और वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। और इन 2 अयनों में 12 संक्रांतियां होती हैं और 12 ही राशियां होती हैं। और सूर्य नारायण जो है एक राशि पर 1 महीना रहते हैं और इस प्रकार 12 राशियां बीतने पर 1 वर्ष बनता है। संक्रांति के विषय में कहा गया है कि इसका पुण्य क्या होता है। अन्य संक्रमणे पुण्य महा सर्व प्रकीर्तितम रात्रो संक्रमणे पुण्यम दिनार्धम स्नान दानयो अर्धरात्रावद तस्मिन् मध्याह्न तस्योपरि क्रिया ऊर्ध्वम संक्रमणे चोर्ध्वम उदयात प्रहर द्वयम। अर्थात सामान्य तौर पर सभी संक्रांतियां जो हैं उसकी 16-16 घड़ियां जो हैं वह पुण्य काल मानी जाती हैं। और इस पुण्य काल में किया गया धर्म कर्म, दान पुण्य, स्नान सूर्योदय के बाद तो उस दिन पूरा दिन जो है वह पुण्य काल होता है। और अर्धरात्रि से पहले, मध्याह्न के बाद और अर्धरात्रि के पहले अगर दूसरी राशि में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो उस दिन का उत्तरार्ध भाग अर्थात दोपहर के बाद का भाग जो है वे पुण्य काल कहा गया है। और इसी प्रकार अगर अर्धरात्रि के बाद आने वाले दिन का पूर्वार्ध भाग उसका जो है पुण्य काल होता है। अगर अर्धरात्रि के बाद सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो, और सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करें पहले और बाद की के 3-3 प्रहर जो हैं वे पुण्य काल के माने गए हैं। और इस पुण्य काल में स्नान, दान, जप, ध्यान, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व होता है। और आज जो है सूर्य नारायण दोपहर को 11:44 पर मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। और वृष राशि में प्रवेश करने पर आज जो संक्रांति का पुण्य काल है वह प्रातः काल 5:20 से आरंभ हो गया है और ये पूरा दिन ये पुण्य काल रहेगा। और आज के दिन बहुत से लोग जो हैं वह तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हैं। तीर्थों में जाकर स्नान, दान और ध्यान करना चाहिए। स्नान से हमारा शरीर पवित्र होता है और दान से हमारा धन पवित्र होता है। और
ध्यान से हमारा मन पवित्र होता है। तो इस प्रकार इस पुण्य काल के समय जहां भी हो सके, अगर घर में है तो भी इस मां गंगा का नाम उच्चारण करते हुए, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले, और उसके बाद ध्यान करके मां भगवती की आराधना करें, और उसके बाद यथा शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान ही जो है वह कलयुग में उसकी विशेषता कही गई है। दान करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पुण्यों की प्राप्ति होती है, और पुण्यों के द्वारा ही मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। तो घर में स्नान करने से कुएं, बावली इत्यादि में स्नान करना उत्तम है, और उससे नदी में जाकर स्नान करना उत्तम है, और उससे भी उत्तम अगर कहीं तीर्थ स्थान में जाकर हम उस तीर्थ जल से स्नान करते हैं तो वो सबसे उत्तम माना गया है। और उसके बाद समुद्र में जाकर स्नान कर सकते हैं तो उसका भी फल अनंत गुना हमें प्राप्त होते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि प्रतिदिन अगर कोई दान ना कर सके तो वे ये विशेष पर्व जो होते हैं, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य चंद्र ग्रहण और जितने भी त्योहार हैं, इनमें अगर दान पुण्य किया जाए तो उसका भी अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने से पूरे महीने के दान का फल प्राप्त होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज अपरा एकादशी का व्रत है, और एकादशी का व्रत जो है इसका करने से हमारे जीवन पूर्व जन्मों के कई जन्मों के पुण्य पाप जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी के विषय में कथा जो आती है अपरा एकादशी की, कि युधिष्ठिर जी भगवान नारायण से, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ज्येष्ठ पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, मुझसे जे विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, और इस अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक जो भी कोई करता है वह ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, पर निंदा, गर्भपात, पर स्त्री गमन इत्यादि ऐसे महापापों से वह मुक्त हो जाता है। अर्थात जो एकादशी अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि महान कितने भी बड़े पाप हों पूर्व जन्मों में किए हुए, वह समाप्त हो जाते हैं। और जो कोई ब्राह्मण झूठ बोलता है, झूठे शास्त्र बनाता है और झूठे वेद पाठ करता है, जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करता तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करता है, और जे सभी प्रकार के महान पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से जे सभी पापी मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर सदगति प्राप्त करते हैं। और हे राजन, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से, गंगा में पिंड दान करने से और तर्पण करने से, कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से सूर्य ग्रहण के समय, और इस प्रकार जो संक्रांति के दिन दान पुण्य इत्यादि करते हैं वह मनुष्य उसको जो पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य
मनुष्य को श्रद्धा भक्ति युक्त अपरा एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। केवल एकादशी का व्रत करने से इतने बड़े पुण्यों की प्राप्ति होती है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हमें जीवन भर कुछ ना कर सकें, परंतु अगर एक एकादशी का व्रत भी कर लें तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। परंतु व्रत करते हुए हमें सावधानी रखनी है, कई प्रकार के नियमों का पालन करना है कि हम झूठ ना बोलें उस दिन, और निराहार रहकर व्रत करें, और किसी भी प्रकार का किसी से छल कपट ना करें, किसी से शत्रुता ना रखें, मन में बुरे भाव ना रखें, और केवल उस दिन भगवान का चिंतन करते हुए वह दिन व्यतीत करें, और रात्रि को जागरण करके दूसरे दिन द्वादशी के दिन व्रत का पालन करें। यदि इन नियमों का पालन करके हम व्रत करते हैं तो उस व्रत का बड़ा महान पुण्य बताया गया है। तो इसलिए एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे कई प्रकार के पाप जो है नष्ट होते हैं और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोल सांचे दरबार